हाय, जीरो करोड़ क्लब के आज के एपिसोड में मैं पुरुषार्थ आप सबका वेलकम करता हूं। आज के इस एपिसोड में ऑन पीपल्स चॉइस हम लोग बात करेंगे शाहरुख खान के करियर की एक ऐसी फिल्म की जिसे रिलीज हुए तकरीबन 20 साल 6 महीने हो चुके हैं, लेकिन इस फिल्म ने, जो कि शाहरुख खान का पहला कदम थी प्रोडक्शन में, साल 2000 में यह फिल्म रिलीज हुई थी। इस फिल्म ने शाहरुख खान को हाईली डिसअपॉइंट किया और उन्हें काफी लॉसेस भी इनकर करने पड़े इस एक प्रोजेक्ट की वजह से। तो आइए बात करते हैं आज जीरो करोड़ क्लब के इस एपिसोड में इस एक प्रोजेक्ट यानी कि फिर भी दिल है हिंदुस्तानी की। फिल्म फिर भी दिल है हिंदुस्तानी रिलीज हुई थी 21 जनवरी और साल था 2000। इस फिल्म को प्रोड्यूस सिर्फ शाहरुख खान ने अकेले नहीं किया था। इस फिल्म की प्रोडक्शन में शाहरुख खान के साथ जूही चावला थी और साथ में थे अजीज मिर्जा। ऑल्सो फिर भी दिल है हिंदुस्तानी के साथ जूही चावला और शाहरुख खान ने पहली बार प्रोडक्शन की दुनिया में कदम रखा था। जब बात इस फिल्म के डायरेक्टर की आती है तो डायरेक्टर थे अजीज मिर्जा साहब। राइटिंग थी ये संजय छैल, राजकुमार दाहिमा और मनोज लालवानी साहब की। म्यूजिक था जतिन ललित का, जो 1995 में डीडीएलजे के साथ अपनी एक्सपर्टीज को दुनिया के सामने साबित कर चुके थे। और ये दोनों इतने एक्सपर्ट म्यूजिक डायरेक्टर्स रहे हैं कि इन दोनों ने बॉलीवुड को कमाल का म्यूजिक तकरीबन हर फिल्म के साथ दिया है। जब बात इस फिल्म फिर भी दिल है हिंदुस्तानी की कास्ट की आती है तो आप सब जानते हैं, शाहरुख खान एज अजय बख्शी, जूही चावला एज रिया बैनर्जी, उनके साथ परेश रावल, जॉनी लीवर, इनके साथ संजय मिश्रा, शक्ति कपूर, गोविंद नामदेव, शरद सक्सेना, दलीप ताहिल और सतीश शाह साहब भी इस एक प्रोजेक्ट के साथ जुड़े हुए थे। फिल्म का एजेंडा मच अहेड ऑफ इट्स टाइम था। आज के टाइम पर बिल्कुल सटीक बैठता है ये एजेंडा जब हम फेक न्यूज़ की इतनी ज़्यादा बात करते हैं, जब हम न्यूज़ के कमर्शियलाइजेशन की इतनी ज़्यादा बात करते हैं, जब हम आज पॉलिटिकल सिनेरियो पर एक रियलिटी चेक रखने की कोशिश करते हैं। ये फिल्म उस जमाने में ये सारे काम कर रही थी। अब आप खुद सोचेंगे, जब शाहरुख खान और जूही चावला, जिन्होंने ऑलमोस्ट 14 फिल्म्स बॉलीवुड में साथ में की हुई हैं, उन्होंने इस एक फिल्म से पहले भी बॉलीवुड को काफ़ी बड़ी बड़ी हिट्स दी थी, आखिर क्यों ये प्रोजेक्ट, जिसके साथ अजीज मिर्जा जुड़े हुए थे, शाहरुख खान जुड़े हुए थे, जूही चावला जुड़ी हुई थी, ये प्रोजेक्ट बॉक्स ऑफिस पर कमाल नहीं कर पाया? आइए बात करते हैं उन रीजंस की जीरो करोड़ क्लब के इस एपिसोड में। नो एक्सपीरियंस इन द फील्ड ऑफ प्रोडक्शन। जब ये फिल्म कंसीव हुई, अजीज मिर्जा साहब ये स्क्रिप्ट लेकर शाहरुख खान के पास पहुंचे तो उन्होंने उन्हें कहा कि तुम ये फिल्म कर लो शाहरुख, और प्रॉफिट शेयरिंग में मैं तुम्हें तुम्हारा हिस्सा दे दूंगा। लेकिन शाहरुख खान, जो कि उस समय एडमायर कर रहे थे अजय देवगन को और आमिर खान को, जो प्रोडक्शन की दुनिया में उसी सिनारियो में कदम रख रहे थे, वो खुद चाहते थे कि वो इस समय पर ही एक प्रोड्यूसर बनकर सामने आए ताकि वो किसी से पीछे ना रह जाएं। और इसी वजह से शाहरुख खान ने अजीज मिर्जा साहब को दूसरा आइडिया दिया। उन्होंने कहा, हम लोग एक नया प्रोडक्शन हाउस ओपन अप करते हैं जिसमें आप हमारे साथ आ जाओ। इसमें मैं रहूंगा, जूही रहेंगी और आप रहेंगे, और इसका नाम जो है वो मिलकर हम डिसाइड कर लेंगे। बाद में इस प्रोडक्शन हाउस का नाम ड्रीम्स डिसाइड हुआ, जिसे चेंज कर कुछ वक्त में ड्रीम्स अनलिमिटेड कर दिया गया। इस बैनर के चलते 3 मूवीज जो हैं वो बॉलीवुड में रिलीज हुई। सबसे पहली फिल्म फिर भी दिल है हिंदुस्तानी, इसके बाद अशोका और उसके बाद चलते चलते। ये 3 फिल्म्स प्रोमिनेंटली इस एक बैनर के तले रिलीज की गई। लेकिन इनमें सिर्फ चलते चलते ऐसी फिल्म थी जिसने बॉक्स ऑफिस पर एक एवरेज कलेक्शन करके अपने आप को हिट साबित किया। लेकिन जब बात फिर भी दिल है हिंदुस्तानी और अशोका की आती है तो इन दोनों ही फिल्म्स ने, इन दोनों ही प्रोजेक्ट्स ने प्रोड्यूसर्स को डिसअपॉइंट किया। एक्चुअली शाहरुख खान ने ईगर होकर प्रोडक्शन की दुनिया में कदम तो रख दिया, लेकिन एक्सपर्टीज उनकी इस फील्ड में नहीं थी। वो एक्टिंग के एक्सपर्ट थे। हालांकि जैसे ही उन्होंने ड्रीम्स अनलिमिटेड नाम की ये कंपनी ओपन अप की, वैसे ही उनके फ्रेंड करण जौहर और साथ में आदित्य चोपड़ा, जो अपने अपने करियर में उस समय तक एक एक बड़ी सक्सेसफुल मूवी दे चुके थे। आदित्य चोपड़ा उस समय तक डीडीएलजे दे चुके थे और करण जौहर कुछ कुछ होता है दे चुके थे। ये दोनों अपने करियर को बहुत ब्राइटली देख रहे थे। ये दोनों नाम तुरंत ही शाहरुख को सपोर्ट करने के लिए उनके साथ एज अ कंसल्टेंट जुड़ गए ड्रीम्स अनलिमिटेड में। सिर्फ इतना ही नहीं, जूही चावला के हस्बैंड यानी जय मेहता ने भी अपना हेल्पिंग हैंड आगे बढ़ाया। उन्होंने इस कंपनी ड्रीम्स अनलिमिटेड को तुरंत रजिस्टर करवाया। इसके बाद फराह खान जो है वो एज अ कोरियोग्राफर ड्रीम्स अनलिमिटेड के साथ जुड़ी। और सिर्फ इतना ही नहीं, संतोष सिवान यानी एक्सपर्ट सिनेमाटोग्राफर भी इस एक प्रोडक्शन कंपनी को मिल गया। और तो और करण जौहर के फादर यानी कि यश जौहर साहब ने भी प्रोडक्शन में हेल्प करने की बात की। लेकिन प्रमोटर्स को कन्विक्शन नहीं आया। उन्हें लगता है कि अगर ये सारे बड़े बड़े प्रोड्यूसर्स जो इस नए प्रोडक्शन हाउस के साथ जुड़ गए हैं, ये अगर इंडिपेंडेंटली अपने एस्टैब्लिश्ड प्रोडक्शन हाउसेस से इस एक फिल्म को सपोर्ट करते तो इस फिल्म को प्रमोट कर पाना और ज्यादा आसान हो जाता।
और अनफॉर्चुनेटली यहां पर शाहरुख खान की ओरिएंटेशन प्रमोटर्स की ओरिएंटेशन के साथ नहीं मिल पाई। और ये एक बहुत बड़ा रीजन है कि शाहरुख खान का पहला प्रोडक्शनल वेंचर ये फिल्म फिर भी दिल है हिंदुस्तानी, जिसे उन्होंने जूही चावला, अजीज मिर्जा के साथ मिलकर बनाया, ये बॉक्स ऑफिस पर कमाल नहीं कर पाया। आगे के रीजन सुनने के बाद आप मेरी बात से और ज्यादा इत्तेफाक रखेंगे। प्रोड्यूसर्स का ओवर कॉन्फिडेंस। जब इस प्रोडक्शन हाउस ड्रीम्स अनलिमिटेड के चलते पहली फिल्म बनाने की बात की गई तो शाहरुख खान ओवर कॉन्फिडेंट थे। उन्होंने अजीज मिर्जा साहब और जूही चावला को सीधी बात कही। उन्होंने कहा, यह हमारा पहला वेंचर नहीं है, इससे पहले हम तीनों एक साथ काम कर चुके हैं और मूवीज जो हैं वो बॉक्स ऑफिस पर अच्छा रिटर्न दे चुकी हैं हमें। इससे पहले हम राजू बन गया जेंटलमैन कर चुके हैं साथ में तीनों, यस बॉस कर चुके हैं। अब ये हमारी तीसरी फिल्म हमारे लिए मील के पत्थर का काम करेगी। जैसे ही ये फिल्म रिलीज होगी तो हम लोग बहुत बड़े प्रोड्यूसर्स बन जाएंगे और यही होगा हमारा सबसे अच्छा कदम। ये कहकर वो काफी ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट हो गए। बट अनफॉर्चुनेटली जब बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस की बात आई तो ये ओवर कॉन्फिडेंस जो है वो शैटर होता हुआ दिखा। फिल्म ने सिर्फ पहले हफ्ते में अच्छी परफॉर्मेंस दी और उसके बाद ये फिल्म एक ताश के पत्तों के महल की तरह बिखरती हुई नजर आई। कहो ना प्यार है की रिलीज। फिल्म कहो ना प्यार है को 14 जनवरी 2000 में रिलीज के लिए सेट किया गया था। शाहरुख खान का यह आइडिया था कि एक न्यू कमर आएगा, उसकी फिल्म बहुत ज्यादा चलेगी नहीं, इसके जस्ट एक हफ्ते बाद ही मैं, अजीज मिर्जा और जूही अपनी फिल्म फिर भी दिल है हिंदुस्तानी लेकर आएंगे और बॉक्स ऑफिस की सारी कमाई को लूट कर ले जाएंगे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये नहीं हुआ। कहो ना प्यार है ने बॉक्स ऑफिस के सारे ट्रेंड्स को हिलाकर रख दिया। इस फिल्म के साथ ऋतिक रोशन एज अ सुपरस्टार एस्टैब्लिश हो गए। फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर ऐसी कमाई की और ऑडियंस ने इस तरीके का वर्ड ऑफ माउथ एक दूसरे को स्प्रेड किया थिएटर से बाहर आके कि सारी ऑडियंस अगले हफ्ते फिर से यही फिल्म देखने पहुंची। ये सिंगल स्क्रीन के आखिरी प्रोजेक्ट्स में से एक थी और इस एक फिल्म कहो ना प्यार है ने ओवरशैडो कर दिया फिर भी दिल है हिंदुस्तानी और शाहरुख खान को। हालांकि फिर भी दिल है हिंदुस्तानी के पास शाहरुख खान थे, जूही चावला थी, अजीज मिर्जा जैसे डायरेक्टर थे, लेकिन कहो ना प्यार है के साथ ऋतिक रोशन के आगे ऑडियंस ने किसी की नहीं सुनी। इनफैक्ट लोगों ने फिर भी दिल है हिंदुस्तानी को ट्राई देने की जगह कहो ना प्यार है को दूसरी और तीसरी बार भी देखना बेहतर समझा। फिल्म का बजट। शाहरुख खान ने अपने ओवर कॉन्फिडेंस में फिल्म का बजट जब प्रपोज किया तो अजीज मिर्जा और साथ में जूही चावला दोनों के लिए ही यह बजट बहुत बड़ा था। वो काफी स्केप्टिकल थे इस बजट को लेकर। उन्होंने शाहरुख को कहा कि शाहरुख, शुरुआत कर रहे हैं हम इस एक प्रोडक्शन हाउस की, हमें इतनी ज्यादा मनी स्प्लर्ज नहीं करनी चाहिए। लेकिन शाहरुख खान का मानना था कि लाइफ में कुछ बड़ा करो तो फिर सोचो मत। उन्होंने 15 करोड़ की इन्वेस्टमेंट इस एक फिल्म को दी। फिल्म को 15 करोड़ के बजट के साथ बनाया गया। हालांकि इसकी कॉन्ट्ररी यानी कि इससे एक हफ्ता पहले रिलीज हुई फिल्म जिसने उस पूरे साल के बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस को हिलाकर रख दिया, कहो ना प्यार है, सिर्फ 10 करोड़ के बजट में बनी हुई थी। यह उस समय में बहुत बड़ा बजट था, लेकिन फिर भी दिल है हिंदुस्तानी 15 करोड़ के बजट के साथ सामने आई। हालांकि फिर भी दिल है हिंदुस्तानी का फर्स्ट वीक कलेक्शन कहो ना प्यार है के फर्स्ट वीक कलेक्शन से अच्छा था। फिल्म ने फर्स्ट वीक में 91 लाख का रेवेन्यू जनरेट किया था। लेकिन उस समय में सिंगल स्क्रीन के जमाने में पहले वीक की कमाई से ज्यादा सस्टेनेबिलिटी मैटर करती थी। कहो ना प्यार है काफी लंबे अरसे तक एक लंबी पारी खेलकर सिनेमा घरों से उतरी। लेकिन जब बात कलेक्शन की आती है तो पहले वीक के बाद इस फिल्म का कलेक्शन भी कम होता हुआ नजर आया और धीरे धीरे करके फिर भी दिल है हिंदुस्तानी जो है वो शेल्फ से बाहर हो गई और कहो ना प्यार है ने कमाल करके दिखाया। फिर भी दिल है हिंदुस्तानी वॉज फॉर क्लासेस। जब ड्रीम्स अनलिमिटेड के साथ आदित्य चोपड़ा और करण जौहर दोनों एज कंसल्टेंट जुड़ गए तो उन्होंने शाहरुख खान को राय दी। उन्होंने जैसे ही प्लॉट सुना वैसे ही कहा कि भाई देखो, ये प्लॉट जो है ये क्लासेस के लिए है, मासेस के लिए नहीं है। तुम न्यूज में कमर्शियलिज्म दिखाने की बात कर रहे हो अपनी फिल्म के साथ, ये प्लॉट कितने लोगों को समझ में आएगा? ये सिर्फ क्लासेस को समझ में आएगा, एक आम इंसान को या फिर एक ओल्ड एज के इंसान को ये प्लॉट समझ में नहीं आएगा, वो इससे कन्विंस नहीं हो पाएंगे। लेकिन शाहरुख खान की अपनी एक ओपिनियन थी। उन्होंने कहा हमें क्रिएटिव फ्रीडम मिला है, हमने अपना प्रोडक्शन हाउस ओपन अप किया है, अब कोई नहीं है जो जूही और मेरे ऊपर रोक टोक लगा सके, इसीलिए हम वो करना चाहते हैं जो हमने सोचा हुआ है। एंड दैट्स हाउ वो फिर भी दिल है हिंदुस्तानी के एग्जिस्टिंग प्लॉट के साथ आगे बढ़े। हालांकि आदित्य चोपड़ा ने उस समय उन्हें एग्जाम्पल भी दिया था कि देखो, जिस समय हम ये फिल्म बना रहे हैं उस समय और आसपास प्रोडक्शन में कौन सी मूवीज हैं, तो हम साथ साथ हैं का जिक्र आया। उन्होंने कहा सूरज बरजात्या साहब ऐसी फिल्म बना रहे हैं जिसे मासेस से लेकर क्लासेस तक सब कोई पसंद करेगा। ये एक
घर की कहानी है। ही इज इन अ वे मॉडर्नाइजिंग रामायण एंड ब्रिंगिंग इट क्लोजर टू द हार्ट्स ऑफ द पीपल इस एक प्रोजेक्ट के साथ। लेकिन शाहरुख खान जो है वो उनके आइडिया से सहमत नहीं हो पाए और उन्होंने एग्जिस्टिंग प्लॉट पर ही काम किया। एंड दैट्स हाउ जब आप आज भी इस फिल्म को देखते हैं तो आपको लगता है यार ये फिल्म अपने वक्त से आगे थी। ये फिल्म जो है इसमें न्यूज़ और कमर्शियलिज्म की बात हो रही है, इसमें पॉलिटिकल सिनेरियो को रिवील करने की बात हो रही है, इसमें फेक न्यूज़ की बात हो रही है। इनफैक्ट फिल्म ऐसे काफ़ी पहलुओं को उजागर कर रही है जो अपने आप में इस फिल्म का सक्सेसफुल होना कहीं ना कहीं डाइसी कर देते हैं। इस तरह से ये फिल्म आज के ज़माने में रिलेटेबल बहुत ज़्यादा हो जाती है, लेकिन उस समय पर एक कमर्शियल सक्सेस नहीं हो पाई थी। द चेंज इन सिनेरियो, ये वो वक्त जिस समय आमिर खान, अजय देवगन, शाहरुख खान प्रोडक्शन की दुनिया में कदम रख रहे थे। 1990s के खत्म होने का वक्त और 2000 के साथ नई सदी के शुरू होने का वक्त, ये वो वक्त था जब पूरी दुनिया में चेंजेस आ रहे थे। आप थिएट्रिकल चेंजेस की बात कर लीजिए, सैटेलाइट चेंजेस की बात कर लीजिए, म्यूजिक में ट्रांसफॉर्मेशंस की बात कर लीजिए, या फिर आप ओवरसीज मार्केट की बात कर लीजिए। इस समय पर पुराने एग्जिस्टिंग प्रोड्यूसर्स के लिए ही प्रोडक्शन की दुनिया में सस्टेन करना बॉलीवुड में एक बहुत बड़ा सवाल बन रहा था। वहीं पर अनएक्सपीरियंस्ड प्रोड्यूसर्स जब इस समय पर कदम रख रहे थे बॉलीवुड में एज प्रोड्यूसर्स, तो जाहिर सी बात है उन्हें लॉसेस होने थे। काफी ऐसी इंट्रिकेसीज होती हैं प्रोडक्शन की जो उस समय पर बदल रही थी, एक नया चेंज एक्सपीरियंस कर रही थी, प्रोड्यूसर्स कुछ नया सीख रहे थे। लेकिन यहां पर उनका पुराना एक्सपीरियंस भी बहुत मैटर करता था, जो इस समय पर शाहरुख खान और जूही चावला के पास नहीं था। एंड दैट्स हाउ चेंजिंग सिनेरियो ने भी इस फिल्म के लॉसेस में और इस फिल्म के सक्सेसफुल ना होने में बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूट किया। हालांकि शाहरुख खान ने रिसेंटली इस मूवी को लेकर एक ट्वीट भी किया था। उन्होंने कहा ये फिल्म सबसे बड़ी डिजास्टर जरूर थी मेरे करियर की, लेकिन इसने मुझे, जूही को और अजीज को बहुत कुछ सिखाया था। एंड दैट्स हाउ ये फिल्म फिर भी दिल है हिंदुस्तानी शाहरुख खान, अजीज मिर्जा और जूही चावला के लिए एक लर्निंग एक्सपीरियंस बनकर रह गई। इसके बाद आगे फ्यूचर में ड्रीम्स अनलिमिटेड के चलते 2 और प्रोजेक्ट्स जो हैं वो बॉलीवुड में सामने आए, जिनमें एक प्रोजेक्ट था अशोका और दूसरा था चलते चलते, जिनमें से अशोका भी बॉक्स ऑफिस पर कमाल नहीं कर पाया। इसके बाद जूही चावला को कहीं ना कहीं ये लगने लगा कि मुझे थोड़ा सा अपने प्रोडक्शन हाउस वाले आइडिया से नेग्लेक्ट किया जा रहा है। इस वजह से उन्होंने अपने आप को इस प्रोडक्शन हाउस ड्रीम्स अनलिमिटेड से अलग कर लिया। अजीज मिर्जा और शाहरुख खान ने मिलकर चलते चलते भी बनाई रानी मुखर्जी के साथ, जो कि बॉक्स ऑफिस पर एक हिट साबित हुई। लेकिन इसके बाद ड्रीम्स अनलिमिटेड इस एक बैनर के चलते कोई भी और फिल्म सामने नहीं आई। हालांकि शाहरुख खान अक्सर कहते हैं कि ड्रीम्स अनलिमिटेड अभी भी एग्जिस्ट करता है, हम तीनों मिलकर साथ में एक मूवी जरूर बनाएंगे और इसी एक बैनर के तले बनाएंगे। लेकिन सच्चाई यह है कि शाहरुख खान रेड चिलीज एंटरटेनमेंट ऑलरेडी काफी साल पहले शुरू कर चुके हैं और आज ये उनका खुद का एस्टैब्लिश्ड प्रोडक्शन हाउस है। विद दिस ड्रीम्स अनलिमिटेड और फिर भी दिल है हिंदुस्तानी, ये दोनों ही लर्निंग मेमोरीज बनकर रह गए हैं जिनसे सीखा जा सकता है। तो आज के 0 करोड़ क्लब में हमने बात की फिर भी दिल है हिंदुस्तानी इस एक फिल्म की। इस फिल्म को सजेस्ट करने के लिए थैंक्स अ टन। आने वाले एपिसोड्स में भी हम आप ही की चॉइसेस पर बेस्ड फिल्म्स जो हैं वो 0 करोड़ क्लब के हर एपिसोड में लेकर आएंगे। विद दिस इज मी पुरुषार्थ साइनिंग ऑफ। थैंक यू सो मच। अगर आपको लगता है कि मेरे बताए हुए पॉइंट्स में से कोई एक बहुत वैलिड पॉइंट है जिसकी वजह से ये फिल्म कमाल नहीं कर पाई, वो पॉइंट कौन सा है उसे हाईलाइट कर दीजिए कॉमेंट सेक्शन में। और हाँ, बॉलीवुड ठिकाना को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।